हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक, वो टॉपिक क्या है, उस टॉपिक का नाम है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का अगर हिंदी समझे तो इसका मीनिंग होता है पशुपालन। मतलब कि हम लोग जो जानवर वगैरह को जो हम लोग पालते हैं ना, जिसे हम लोग पेट एनिमल बना लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब देखो डिफिनेशन इसका क्या कहता है। इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या कि ट्रेडिशनल तरीके से नहीं, एक नया तरीका से, विज्ञान के तहत एक नया तरीके से इसको किया जाता है। ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ऐसे एनिमल जो कि डोमेस्टिक होते हैं, जैसे कि कॉ, बेफेलो, गोट, ये वगैरह सब क्या होता है, ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह होते हैं। ठीक है। इट इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब एनिमल हस्बेंड्री इज अ साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। अब देखो लायन को हम लोग तो डोमेस्टिक एनिमल बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिसको हम लोग पालते हैं, ठीक है। सो डोमेस्टिक एनिमल्स इन एन इफिशियंट मैनर, एक अच्छे तरीके से। अब देखो आप लोग जानते होंगे कि गांव में क्या होते हैं ना, लोग सब गाय वगैरह को रखते हैं। तो देखो एक दो गाय को रखना अलग बात है, लेकिन उसको पूरे बहुत सारे गाय को एक साथ रखना एक इन इफिशियंट मैनर टू ऑब्टेन फूड। अब फूड के लिए या कोई भी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए। अब जैसे देखो कि हम लोगों को लेदर का जरूरत पड़ता है खाने में, तो बहुत सारा मिल्क मिलता है, हम लोगों को मीट मिलता है, एग मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग उसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ऊल के लिए यूज़ करते हैं, फिर उसका हॉर्न सबका यूज़ होता है, ठीक है। तो इस सब के लिए अगर हम लोग पालते हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब देखो ये जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, ये बहुत सारे तरीके की होती है। तो उसमें पहला क्या होता है, पहला होता है कैटल फार्मिंग। टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में पहला होता है कैटल फार्मिंग, मतलब कि हम लोग कैटल को पालते हैं, मवेशियां, जैसे कि काऊ हो गए। इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है, काऊ हो सकता है, बफेलो हो सकता है, फिर गोट हो सकता है, फिर ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसको हम लोग पालते हैं, ठीक है। फिर होता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, कुक या हैन को पालते हैं, या ऐसे बर्ड्स वगैरह को पालते हैं जिससे हम लोग को मीट चाहिए रहता है, मीट के लिए, या तो फिर उसे एग के लिए, जैसे कि हैन हो जाता है, फिर डक हो जाता है। तो इन सबको किस लिए पालते हैं, ताकि हम लोग उससे टर्की भी होता है, बर्ड्स का नाम है, उसको भी हम लोग एग या तो फिर उसे मीट के लिए हम लोग उसे पालते हैं। सो पोल्ट्री फार्मिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसमें किस चीज के लिए, तो इसमें हम लोग एग के लिए एंड मीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग इसी दो चीज के लिए हम लोग पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में जिसमें हम लोग एक्वाकल्चर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होते हैं कि हम लोग फिश को पालते हैं। अब देखो फिश को पालना मतलब क्या हुआ, मतलब कि सिंपल से अगर कहा जाए तो हम लोग पॉन्ड में क्या करते हैं, फिश रहते हैं और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते। बट इतना ही फिश फार्मिंग नहीं होता, ये तो छोटे जगह पर हुआ तो ऐसा हो। बट फिश फार्मिंग बहुत बड़े एरिया में होती है। इसके भी अलग अलग टाइप से, इनलैंड होता है, फिर होता है मेरीन में, तो अलग अलग फिश भी होते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होता है बी कीपिंग। हम लोग अब मधुमक्खी का भी पालन करते हैं, मधुमक्खी को भी हम लोग पालते हैं। उसको क्यों पालते हैं, काटने के लिए नहीं, उसको हम लोग इसलिए पालते हैं ताकि हम लोग उससे हनी ले सके, ठीक है। हनी लेने के लिए, वैक्स लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बी कीपिंग करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ये जो एनिमल हस्बेंड्री होती है वो होती क्या है। पहला कि एनिमल हस्बेंड्री मतलब होता है एक सिंपल सा साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें कि डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या करा जाता है, पाला जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब कि ऑब्वियसली वो जो कि घर वगैरह में रहता है, ठीक है, उसको पालते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको एक एफिशिएंट मैनर में रखते हैं। और फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग किस चीज़ के लिए पालते हैं, तो उसको हम लोग पालते हैं कि फूड लेने के लिए। फूड में अब क्या हो सकता है, हम लोग मिल्क लेते हैं, मीट लेते हैं, एग लेते हैं, और या तो फिर दूसरा यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि हो जाता है वुल लेते हैं, ठीक है। वुल लेने के बाद उसका हॉर्न सबका यूज़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पालते हैं। अब ये होती है कितने तरीके का, तो ये जनरली यहाँ पर 4 तरीका दिया गया है, 4 तरीका। पहला कि कैटल फार्मिंग, जिसमें कि हम लोग गाय, भैंस और गोट वगैरह को पालते हैं। सेकेंड जो कि होता है पोल्ट्री फार्मिंग, जिसमें कि हम लोग जितने जो भी बर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग पालते हैं एग लेने के लिए या तो फिर मीट लेने के लिए, ठीक है। जैसे कि हैन, डक, टर्की, ये सब क्या है, ऐसे बर्ड्स के नाम है जिसको हम लोग मीट या तो फिर एग के लिए उसे पालते हैं।
थर्ड होता है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन हम लोग फिश को क्यों प्रोडक्शन करते हैं? फिश को ऑब्वियसली खाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब कि मधुमक्खी का पालन किया जाता है। उसका क्या किया हो जाता है ना कि पेड़ लगाए जाते हैं, उसमें मधुमक्खी अपना घोंसला वो क्या बनाते हैं, कॉम्ब बनाता है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, वहां पर बहुत सारे फूल को रखे जाते हैं ताकि वो उससे नेक्टर ले और फिर क्या बनाए, हनी बनाए, ठीक है। तो हम लोग बी कीपिंग क्यों करते हैं? बी कीपिंग हम लोग पहला हनी के लिए, दूसरा वैक्स के लिए करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए छूट रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।